नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 18 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कार्यपत्रक में हमें क्या दक्षता प्राप्त करनी है। तो भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की समझ बना पाना। तो यहाँ पर हमें भिन्न को दशमलव संख्या में और जो दशमलव संख्या उसको भिन्न संख्या में बदलना सीखेंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है हमारे पास 0.1 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है। तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे, यानी 1/10। तो ये होता है 1 का 10वां भाग होता है। तो उसी प्रकार हम इनको क्या कहेंगे, तो 0.3, तो ये 3 का 10वां भाग होता है। तो यहाँ आप इसको लिख भी सकते हो 3 का 10वां भाग। उसी प्रकार ख में है 0.9, तो ये 9 का 10वां भाग है। इसको आप लिख सकते हो 9 का 10वां भाग। उसी प्रकार ग में है 0.10, तो इसको आप 1/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है उसके दाईं तरफ अगर कितने भी शून्य लगाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये भी हो जाएगा 1 का 10वां भाग। इसमें आपको ये जो 1 के आगे शून्य लगा है इसको वैसे भी पढ़ा जाता है 0.10। तो पॉइंट के बाद किसी अंक के दाईं तरफ कितने भी शून्य लगा दे उस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये संख्या और ये संख्या सेम रहेगी। दूसरा प्रश्न है नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। पहले तो जो दशमलव संख्या थी उनको हमने भिन्न में लिखा है, अब भिन्न संख्याओं को दशमलव में लिखना है। तो क में है 15/10। हर में जो संख्या होती है उसमें जितने जीरो होते हैं वो हम ऊपर वाली अंश वाली संख्या के दाहिनी तरफ से गिन लेंगे। जैसे इसमें 1 0 है तो ऊपर वाली जो संख्या अंश की संख्या उसका एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। तो ये 1.5 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझने के लिए ख को हल करते हैं। 38/100, तो यहाँ पर 2 शून्य हैं तो हम दाहिनी तरफ से 2 अंक लिख देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे। तो 0.38। उसी प्रकार ग में है 115/1000, तो 1000 में 3 शून्य है तो हम दाईं तरफ से 3 अंक लिख के दशमलव लगा देंगे और फिर हल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.115। तो ये थोड़ा सा ध्यान से अगर हल करोगे तो ये बड़ा ही सरल प्रश्न होता है ऐसा। इसमें हम ऊपर अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या का भाग देते हैं, लेकिन हम यहाँ भाग नहीं देके इसको ट्रिक के अनुसार हल करते हैं। तो हर में जितने भी जीरो होते हैं उतने अंक हम दाईं तरफ से अंश वाली संख्या के गिन के उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तीसरा प्रश्न नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न का उल्टा करेंगे। क है, क में 0.6, तो हम ऊपर लिख देंगे 6। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है उतने हम 1 के बाद शून्य लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 6/10। इसको आप सरल भी कर सकते हैं, 3/5 भी हो जाएगा। और ये उत्तर लिखते हैं तो भी सही होगा। ये ख में है 18.9, तो हम इस संख्या को बिना दशमलव के लिख देंगे और बट्टे में हम लिखेंगे दशमलव की जगह तो लिख देंगे 1 और उसके बाद दाईं तरफ जितने शून्य है वो हम 1 के लगा देंगे। तो 189/10। ग में 0.57, इसको हम दशमलव हटा के अंश वाली संख्या लिख देंगे और हर में लिखेंगे दशमलव की जगह लिख देंगे 1 और दशमलव के बाद दाईं तरफ जो जितने अंक है उतने हम शून्य हर में लिख देंगे। ऐसे प्रश्नों को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझ आओगे तो ये एकदम सरल एकदम आसान प्रश्न होते हैं। चौथा प्रश्न, मिलान कीजिए 99/100 रुपए, तो इसके पैसे हो जाएंगे 99। उसका कारण है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इसने इसका भाग दे रखा है 100 का, तो ये रुपया हो जाएगा। अब 99 में अगर 100 का भाग दे के हल करेंगे तो हमारे पास आएंगे 0.99। उसी प्रकार 1/2 रुपये, तो ये हो जाते हैं 50 पैसे। यानी 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.50 आएगा और वो पैसे में आएगा। अब इसको हम मिलान करेंगे 0.50 रुपये से। इसमें भी वही ट्रिक काम कर रही है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो जैसे 50 पैसे लिखे हैं इसने, तो इसको जब हम रुपये में बदलेंगे तो 50 में 100 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा हमारे पास 0.50 आएगा और वो रुपये में परिवर्तित हो जाएगा। 1/10, यानी इसमें 10 पैसे हैं। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था 1 का 10वां भाग है, तो ये आ जाएगा 10 पैसे। अब इसको हम जब रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.10
रुपये यानी 10 पैसे। अगली भिन्न संख्या है 5/100 रुपये, तो ये हो जाते हैं 5 पैसे। तो इसका हम मिलान करेंगे 5 पैसे से, और इसी को जब हम रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएंगे 0.05 रुपये, यानी 5 में जब हम 100 का भाग देंगे तो भागफल उसका आएगा 0.05। अब है 3/4 रुपये, यानी एक जो रुपया है उसके 3/4 भाग कर दिया। इसको जब हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 इंटू 100, 4 का भाग 100 में गया 25 बार, और 25 को 3 से गुना किया 75, तो ये हो जाएंगे 75 पैसे। इसका मिलान इससे हो जाएगा, और 75 पैसे को जब हम रुपये में लिखेंगे तो 0.75 आ जाएंगे। अब अंतिम है 1/4 रुपये, यानी 25 पैसे हो जाएंगे ये, और इसको जब हम रुपये में लिखेंगे तो 0.25 रुपये। इस प्रकार हम इनका मिलान कर लेंगे। 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है दशमलव संख्या, उनको हमें भिन्न में बदलना है। तो क में है 5.3, तो 5 एक पूर्ण संख्या हो जाएगी 3/10, ये इसकी मिश्र भिन्न संख्या हो जाएगी। क्योंकि दशमलव के बाद 3 एक ही अंक है तो दशमलव की जगह 1 लिख देंगे, और जितने आगे संख्या है उतने नीचे शून्य लगा देंगे हर में। ख में 8.9, तो 8 सही 9/10, ये इसका मिश्र भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार ग में हो जाएगा 4 सही 6/10। अब 6/10 को आप इसका सरलतम रूप में भी लिख सकते हो। घ में है 6.4, तो 6 सही 4/10। इसी प्रकार अगली संख्या है 5.92, तो लिख देंगे 5 सही 92/100। अब यहाँ पर देखिए जो 100 आए हैं उसका कारण है दशमलव। दशमलव की जगह हम 1 लिखते हैं, और उसके आगे जितने भी अंक होते हैं दाईं तरफ उतने हम शून्य लगाते हैं, तो ये 5 सही 92/100। उसी प्रकार 6 में भी हो जाएगा 2 सही 71/100। यहाँ पर भी दशमलव की जगह हम 1 लिख देंगे, और इसके दाईं तरफ जितने भी अंक है उतने शून्य लगा देंगे। इस प्रकार हम इनको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। छठा प्रश्न, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। यहाँ पर हमें मिश्रित भिन्न संख्या दे रखी है, उनको हमें दशमलव संख्याओं में बदलना है। क में है 9 सही 5/10, तो इसको पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो 9 को 10 से गुणा किया 90, और 5 95/10। अब 95 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 9.5। ख में है 2 सही 7/100, तो ये हो जाएंगे 207/100 बराबर। अब 207 में 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.07, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी मिश्रित भिन्न का दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। ग में है 9 सही 8/1000, तो इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएंगे 9008/1000। इसको जब हम बदलेंगे भिन्न में, तो इसको जब हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 9008 में 1000 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 9.008, ये इसका दशमलव संख्या हो जाएगी। घ इसमें हो जाएगा 3 सही 4/10 का 34/10 बराबर 3.4। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अगर आप इस प्रश्न को ट्रिक के साथ करना चाहते हैं और कम समय में करना चाहते हैं तो ध्यान से देखेंगे हम। जैसे यहाँ पर 9 है तो दशमलव से पहले 9 आया, यहाँ पर 2 है तो दशमलव से पहले 2 आ गए, यहाँ पे भी 9 है तो दशमलव से पहले 9, अगर यहाँ 3 है तो दशमलव से पहले 3 आ गया। तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या होगी उसको हम सीधा लिख देंगे, उसके जस्ट बाद दशमलव लगा देंगे, और आगे जितनी भी संख्याएं होगी वो संख्याएं हम हर में जो शून्य है उनके अनुसार उनको व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। 7वां प्रश्न, दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। तो हमें कुछ दशमलव संख्या दे रखी है, उनका विस्तार रूप लिखना है 831.7। तो दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो दशांश में आ जाएगी, तो इसमें 7 है, इकाई के स्थान पर 1, दहाई पर 3 और सैकड़ा पर 8। उसी प्रकार दशांश इसमें है 2, दशमलव के बाद का अंक 2 है, इकाई पर 3 का अंक है, दहाई पर 8 और सैकड़ा पर 9। उसी प्रकार अगली संख्या 671.3 में दशांश हो जाएगा 3, इकाई का अंक 1, दहाई का 7,
6 का 6। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 18 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। अगर आपको दूसरे कार्यपत्रक भी हल करने हैं या उनको भी देखना है किस प्रकार हल किया जा रहा है, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर कोई सा भी कार्यपत्रक देख सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।